दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। यहाँ पे 14 जून फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर आपके 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और आपके सामने अभी कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके 14 जून के फर्स्ट शिफ्ट में एनटीपीसी के एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो इन सभी का आंसर आपको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने भी 14 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है तो आप अपना फीडबैक जरूर देना कि लास्ट में जो हमने आपको क्वेश्चन बताया कि वो आपके एग्ज़ाम के अंदर थे या नहीं। और अगर आप भी आने वाली शिफ्ट में अगर आप एग्ज़ाम देंगे और आपको आने वाली शिफ्ट में अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास के लिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशित है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए संविधान का अनुच्छेद निर्देशित है। इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करें, जिससे वह भारत की सामायिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त का माध्यम बन सके। अब क्वेश्चन नंबर है सेकंड, इंडस्ट्रीज को लंबी अवधि और मध्य अवधि के वित्तीय प्रदान करने के लिए इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FICI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर ICFI और IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य है देश में औद्योगिक को विकास का बढ़ावा देना और उद्योगों को दीर्घकालीन और मध्य अवधि के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चोरा-चोरी वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के अंदर चोरा-चोरी कांड जो हुआ था वो स्थान गोरखपुर के अंदर ही हुआ था और ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। चोरा-चोरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। यह यहाँ पर 1922 में हुए चोरी कांड के लिए प्रसिद्ध है, जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन में सहकारी समिति का गठन करने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 57वां संशोधन। यहाँ पे 57वां संविधान संशोधन 2011 के सहकारी समिति का यहाँ पर गठन करने का अधिकार को अनुच्छेद 19AC के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। इन संशोधन ने संविधान में भाग यहाँ पर 9 का भी जोड़ा गया है। सहकारी समिति के संबंध में नए प्रावधान को भी शामिल करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन तत्वों को प्रतिनिधित्व तत्व कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य समूह तत्व को यहाँ पर प्रतिनिधित्व तत्व कहा जाता है। यह आवर्ती सारणी के S ब्लॉक और P ब्लॉक को प्रतिनिधित्व तत्व या मुख्य सामूहिक तत्व कहा जाता है। ये तत्व भिन्न प्रकार की रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं और उन्हें रासायनिक गुण गैलेक्सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेगा शहर। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे मेगा शहर कहा जाता है। और जनगणना के अनुसार 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहर को मेगा शहर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहर इस श्रेणी में आते हैं जो कि उच्च जनसंख्या घनत्व और व्यापक शहरी बुनियादी ढांचे की विशेषता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन है? तो एक चुनाव की समिति के अध्यक्ष है ऑप्शन नंबर सी, रामनाथ कोविंद। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामनाथ कोविंद इसके यहाँ पर अध्यक्ष हैं। और एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विचार करने और इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा गठित समिति अध्यक्ष भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1849 में इसकी स्थापना हुई थी। और परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में की गई थी।
यह एक गुप्त सामाजिक धार्मिक संगठन था जिसका उद्देश्य जाति व्यवस्था और मूर्तियों की पूजा, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 1820 और 1822 के बीच सिंहभूमि झारखंड में किस जनजाति के विद्रोह किया था? इसका राइट ऑप्शन है हो जनजाति। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1820 से लेकर 1822 के बीच सिंहभूमि वर्तमान में झारखंड में है। हो जनजाति के ब्रिटिश उपनिवेशक शासन और उनके सहयोगी जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। ये विद्रोह उनके पारंपरिक भूमि और अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ा गया था। और क्वेश्चन नंबर है 11। भारत के उत्तरीय मैदान किस क्षेत्र में आते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के क्षेत्र में ये आते हैं। और उत्तर भारत के मैदान सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान, यह क्षेत्र कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त है और भारत की सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राज्य मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल शपथ दिलाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि राज्य मंत्रिपरिषद यानी काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर के सदस्यों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हैं और मंत्रियों को पद पर गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वराज द्वीप। जो हैवलॉक द्वीप का नाम दिसंबर 2018 में बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है, ये नामांकन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में किया गया था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेवा के क्षेत्र में अधिक योगदान रहा है। सेवा के क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसमें IT और बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि शामिल है। क्वेश्चन नंबर है हमारे यहाँ पर 15। 2024 में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुलिस। अब क्वेश्चन नंबर है 15। यहाँ पे 2024 में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को ये पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला। FRBM एक्ट 2003 के अनुसार GDP का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा सीमा निर्धारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 3% राजकीय घाटा सीमा निर्धारित किया गया था। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पर फिशर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अनुसार सरकार के कई राजकोषीय घाटों की सीमा GDP के 3% तक निर्धारित की गई थी ताकि वित्तीय अनुशासन बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और इसका एक्सप्लेनेशन, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजा को मारकर उसकी विधवा से विवाह किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामगुप्त। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त को हराकर उसकी विधवा ध्रुवी देवी से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेका नृत्य कहाँ किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा के अंदर पेका नृत्य किया जाता है। पेका नृत्य ओडिशा राज्य का पारंपरिक युद्ध कला आधारित लोक नृत्य है जो कि वीरता और शक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एशियन स्नूकर चैंपियन 2025 का विजेता कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आमिर सरखोस। क्वेश्चन नंबर 31। किस अधिनियम के बाद मद्रास और मुंबई बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था और मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को उनके अधीन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तुगलक वंश के कृषि विभाग के लिए कौन सी योजनाएं शुरू की गई थी?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दीवाने अमीर को ही। मोहम्मद तुगलक ने कृषि सुधार के लिए दीवाने अमीर कोई नामक विभाग शुरू किया था, जिसका उद्देश्य कृषि विकास और किसानों को सहायता देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने किस व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दिया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कपास और नील को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कपास और नील, अफीम और चाय जैसी व्यावसायिक फसलों की खेती को बढ़ावा दिया गया था ताकि ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल मिल सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली के 3 अंग कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ये तीनों ही पंचायती राज के 3 प्रमुख अंग है। यहाँ पे भारत की पंचायती राज प्रणाली त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत जो कि ग्राम स्तर पे होती है, और ब्लॉक समिति जो कि मध्य स्तर है, और जिला परिषद जो कि जिला स्तर पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, NBS 02 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसरो ने इसे लॉन्च किया था। NBS 02 उपग्रह का प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा किया गया था, जो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। अब इसके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26, अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का सदस्य कब बना? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2023 के अंदर। अल्जीरिया 2023 में ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का सदस्य बना। यह बैंक ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों के लिए बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजना के लिए वित्त उपलब्ध कराता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी उपयोगकर्ता के पास अपने PC पर पावर पॉइंट नहीं है तो स्लाइड किस फॉर्मेट में सेव की जाएगी ताकि उन्हें देखा जा सके? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, जो कि आप उसे फिर PDF में देख पाएंगे। अब अगर आपके पास पावर पॉइंट नहीं है तो आप स्लाइड को PDF फॉर्मेट में सेव करना सबसे अच्छा है, क्योंकि PDF फाइल को किसी भी डिवाइस पर आसानी से देखी जा सकती है। हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, डिलीट होने के बाद दस्तावेज कहाँ जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिसाइकल बिन के अंदर। जब आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन के अंदर जाती है। अब विंडोज़ कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट करने पर वह सबसे पहले रिसाइकल बिन में जाती है, और जहाँ से उसे रिकवर या परमानेंटली डिलीट भी किया जा सकता है। ठीक वैसे जैसे कि हमारे मोबाइल में होता है, हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो सबसे पहले वो रिसाइकल बिन में जाती है। अब क्वेश्चन नंबर है 29, MS वर्ड में फ़ाइल सेव करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? यहाँ पर कंट्रोल C यहाँ पर सेव ऑल वाला उपलब्ध नहीं है। आप सेव कर सकते हैं सेव एज और कंट्रोल S के माध्यम से फ़ाइल को सेव कर सकते हैं, लेकिन सेव ऑल की मदद से आप ये कोई फंक्शन नहीं होता है। अब MS वर्ड में सेव और सेव एज विकल्प होते हैं, कंट्रोल S शॉर्टकट की भी है, लेकिन सेव ऑल विकल्प वर्ड में उपलब्ध ही नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, MS वर्ड पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी PPT इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। और जो MS एक्सेल का होता है ये XLS होता है, और वर्ड का होता है डॉक्स, और ये इमेज फॉर्मेट है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। MS वर्ड में पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन PPTX में यहाँ पे सेव हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर है 31, पुलित्जर पुरस्कार 2025 किसे मिला? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये पुरस्कार विशिष्ट श्रेणी में कई व्यक्ति संगठनों को दिया जाता है। दोस्तों ये था RRB NTPC एग्ज़ाम 2025 के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन, जो कि 14 जून फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन हुए थे। इसके अंदर हमने आपको कई सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने भी 14 जून को फर्स्ट शिफ्ट का अपना एग्ज़ाम दिया है तो आप अपना फीडबैक ज़रूर देखिए, क्वेश्चन उसके अंदर आए थे कि नहीं आए थे, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको यहाँ पर थोड़ा टेस्ट हो सके कि क्वेश्चन आते भी हैं कि नहीं। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।